आकांक्षा, तुम कहीं जा रही हो क्या? नहीं भाभी जी। तो फिर तुमने ऐसे कैसे कपड़े पहने हुए हैं? कुछ रॉन्ग इन इट भाभी जी। मैं अब घर में क्या पहनूं वो भी मुझे आप बताएंगी क्या? पर ये सही नहीं है ना। क्यों भाभी जी, क्या सही नहीं है? अब आप मेरी जेठानी है तो अब आप डिसाइड करेंगे कि मुझे क्या पहनना चाहिए। नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। हमारे अलावा और भी लोग इस घर में रहते हैं। हमारे ससुर जी, तुम्हारे जेठ जी, वो तुम्हें इन कपड़ों में देखेंगे तो शायद उन्हें अच्छा ना लगे। कम ऑन भाभी जी, पुराना साल ना जा चुका है तो आप अपनी प्लीज ये पुरानी सोच को पीछे छोड़ देंगी। और अगर मेरे ससुर जी और आपके हस्बैंड को मेरे कपड़ों से कुछ दिक्कत होगी ना तो मुझे डायरेक्ट आके बता देंगे। यू डोंट वरी अबाउट इट। कांक्षा, मैं बस तुम्हें घर के नियम और कायदों के बारे में बता रही हूँ। तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है और बड़ी बहू होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि तुम्हें इस घर के बारे में बताओ कि कौन कैसे रहता है। लुक एट यू भाभी जी, आप तो मुझे अभी से ही कंट्रोल करने लग गए। एक बात ना अच्छे से जान लीजिए, आकांक्षा ऐसी मॉडर्न लड़कियां ना इस घर में किसी से कंट्रोल होने नहीं आई हैं। तो ना आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर करेंगी और ना मैं आपकी लाइफ में। आकांक्षा, शाम को घर में कथा रखवाई है। तुम्हारी और विकास की अभी शादी हुई है तो बुआ जी चाहती है कि तुम दोनों कथा में बैठ के पूजा संपन्न करो। आई सी, पर कितनी देर चलेगी आपकी ये सो कॉल्ड कथा पूजा? करीब 2-3 घंटे तो लगेंगे। व्हाट? नो वेज, मेरी आज शाम को ऑफिस में मीटिंग है। पर तुम तो घर से काम कर रही हो ना। मैं घर से काम कर रही हूँ लेकिन इस पूजा की वजह से मैं अपनी ऑफिस की मीटिंग नहीं छोड़ सकती। पर आकांक्षा, ये घर के रिवाज हैं। जब मेरी सागर से नई नई शादी हुई थी तो हम भी बैठे थे पूजा में। अरे यार, आप लोगों का तो ये पूजा पाठ रीति रिवाज खत्म ही नहीं होता है। आई टोल्ड यू ना, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है पूजा में। आकांक्षा रुको, आज हम कुछ भी नहीं खा सकते हैं। क्यों नहीं खा सकते? आज करवा चौथ है। सुहागन औरत अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, इसलिए। हाँ हाँ, जानती हूँ मैं। जानती हो तो फिर क्यों खा रही हो? क्योंकि मैं ये पुरानी बातों में ना बिलीव नहीं करती। और अपने पति की लंबी उम्र के लिए मैं क्यों पूरे दिन भूखी रहूं? पागल पागल दिखती हूँ क्या? इसमें पागल होने वाली कौन सी बात है? तुम नहीं चाहती कि विकास की उम्र भी लंबी हो? ऑफ कोर्स चाहती हूँ कि विकास की उम्र लंबी हो, लेकिन विकास ने तो मुझे इस व्रत के लिए फोर्स नहीं किया, उल्टा आप कर रही हैं। जरूर आपके वो ओल्ड फैशन पति ने आपको फोर्स किया होगा, इसलिए आप मुझे फोर्स कर रही हैं। देखो आकांक्षा, तुम्हें जो बोलना है मेरे बारे में बोलो, मेरे हस्बैंड के बारे में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे कोई शौक भी नहीं आपके हस्बैंड पे कमेंट करने का। अगर आपके ओल्ड फैशन पति और आप मेरे और मेरे हस्बैंड की लाइफ में इंटरफेयर ना करें ना तो आई विल बी ऑल हैप्पी। तुम अपने आप को बहुत मॉडर्न समझती हो। ऑफ कोर्स आई एम नॉट अ गवार लाइक यू। आई एम नॉट अ गवार आकांक्षा। I have done my master's degree in political science from Jawaharlal Nehru University. And don't you dare to arguing with me, you so-called pseudo-feminist. Pseudo feminist? Yes, you are. The girls who don't care about the roots in the name of modernism are called pseudo-feminist only. भाभी जी, भाभी जी इतनी अच्छी इंग्लिश, आप तो पढ़ी लिखी हैं। देखकर लगता नहीं है ना। अगर पढ़े लिखे होने के बावजूद बताया जाए कि हम पढ़े लिखे हैं तो क्या खाक पढ़े लिखे हैं? तो भाभी जी आप ये घर के काम क्यों करती हैं? क्यों बहन, घर के काम करना कोई पाप है क्या? जो उंगलियां ऑफिस के लैपटॉप के कीबोर्ड पर चलती हैं, अगर वही उंगलियां घर के झूठे बर्तन पर चल जाएंगी तो कोई पाप हो जाएगा क्या? या मैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रख लूंगी तो पाप हो जाएगा? मैं सागर के लिए जो भी करती हूँ ना, दिल से करती हूँ, एक पत्नी होने के नाते करती हूँ, और इसमें मुझे कोई शर्म नहीं है। मुझे सागर के पैर छूने में कोई शर्म नहीं है, मुझे सागर के सारे काम करने में कोई शर्म नहीं है। आकांक्षा, तुमने डिग्रियां तो बहुत कमाई हैं, लेकिन साथ ही साथ अकड़ और घमंड भी कमा लिया है। लेकिन याद रखना, एक दिन तुम्हारे घमंड की आग में ना ये सारे रिश्ते जल के राख हो जाएंगे। फिर उसी राख से अपने कमरे की दीवारें रंग लेना तुम, जहां तुमने अपनी कमाई हुई डिग्रियां टांग के रखी हुई हैं।